आजकल डायबिटीज़ ये एक बहुत आम बीमारी हो चुकी है। ऐसे में कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं चक्कर आने की समस्या को लेकर। पर क्या ये चक्कर शुगर कम होने की वजह से है, शुगर बढ़ने की वजह से है या कई और कारणों की वजह से है? ये हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स आमतौर पे डिटेक्ट होते हैं और हाई ब्लड शुगर लेवल्स डिटेक्ट होते हैं। इन्हें कम करने के लिए जब पेशेंट अपनी ये रिपोर्ट लेकर हमारे पास आते हैं तो इसके लिए हम उन्हें कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं और अगर दवाइयों से ये कम ना हो तो हम अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी उन्हें देते हैं। बट इसी के साथ साथ दवाइयाँ भी पेशेंट ले रहे हैं पर फिर भी उनकी चक्कर आने की समस्या में कुछ रिलीफ नहीं है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम चक्कर आने की कुछ जो वजह है उन्हें ढूंढें। तो डायबिटीज़ में चक्कर आने की क्या वजह होती है? तो कुछ वजह ऐसी होती है जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल्स, हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर लेवल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या स्ट्रोक। कुछ ऐसी वजह भी होती है डायबिटीज़ में जो शुगर लेवल से रिलेटेड नहीं होती है, जैसे अनीमिया, बीपीपीवी या मिनियर्स डिजीज़ और लो बीपी। तो देखते हैं इनमें कैसे कैसे प्रकार से और चक्कर के साथ साथ क्या लक्षण दिखने पर हमें इस पर एक्शन लेनी चाहिए। हाइपरग्लाइसीमिया ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल से भी अधिक ऊपर होते हैं। इसमें आपको सिम्टम्स जैसे अधिकतर प्यास लगना, वजन घटना, बार बार यूरिनेशन होना, अधिक भूख लगना, कमज़ोरी महसूस होना और साथ साथ ही चक्कर आना जैसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो ध्यान रखें आप अपनी शुगर लेवल से ज़रूर चेक करें और अगर आप इसमें शुगर लेवल्स हाई पाते हैं तो अपने डॉक्टर को ये रिपोर्ट दिखाएं और उन्होंने बताई हुई ट्रीटमेंट को शुरू करें। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स 70 मिलीग्राम पर डीएल के नीचे आ जाते हैं। अगर इसे हम समय पर ट्रीट ना करें तो शुगर का पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली तब होता है जब या तो आप अपनी दवाइयाँ ठीक से ले रहे हो बट खाने के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो, या अचानक कुछ वजहों से आपका खाना कम हो गया है, जैसे आपको बुखार वगैरह हो गया है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या आपको उल्टी जुलाब हो रहा है और फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो बट अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हो। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक, डायबिटीज़ अगर हाई हो तो वो पूरे अंगों को हमारे नष्ट करती है, हमारे दिल पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे किडनी पर, इन सब पर डायबिटीज़ का असर दिखता है। तो ऐसे में जब हमारे ब्रेन को ठीक तरह से ऑक्सीजन या शुगर्स नहीं मिल पाती है तो स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें भी चक्कर आकर पेशेंट बेहोश हो सकता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इसमें आपको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब हमारा शरीर शुगर्स को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे में वो हमारे शरीर के फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इस वजह से कीटोन नामक एक प्रोडक्ट तैयार होता है जो हमारे ब्लड में और यूरिन में दिखाई देता है, जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसे कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और हाई ब्लड शुगर के लेवल से अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सेट हो गया है तो पेशेंट चक्कर आकर बेहोश हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तुरंत, अगर आप शुगर्स चेक कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई है या पेशेंट बेहोश हो चुका है, तो आप उन्हें तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और उनका ट्रीटमेंट चालू करवाइए। डायबिटीज़ में शुगर से ना रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिस वजह से चक्कर आ सकती है, जैसे अनीमिया यानी खून की कमी। हमारे शरीर में ब्लड पूरे अंगों को ऑक्सीजन और बाकी विटामिन या बाकी जो चीज़ें होती है वो पहुंचाता है। ऐसे में अगर आपको अनीमिया है यानी आपका खून ही कम है तो आपको जितना ऑक्सीजन आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, साथ ही ब्रेन को और हार्ट को वो नहीं मिल पाता और ऐसे में कमज़ोरी, चक्कर आना ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको ये तकलीफ़ हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए
उनसे अपना एग्जामिनेशन करवाइए। अगर वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं तो वो करिए, जिससे अगर ये चीज़ें मिल जाती है कि आपका खून बहुत कम है तो आपको टाइम से वो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी, आपका अनीमिया इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपके चक्कर आना रुक जाएंगे। बीपीपीवी या मिनियर्स डिजीज़, ये कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें भी आपको चक्कर आ सकती है। इसमें आपको चक्कर आने के साथ साथ अन्य लक्षण जैसे कान में दर्द होना, मलमलना, कानों में बार बार आवाज़ आना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। लो ब्लड प्रेशर, पेशेंट जिन्हें बीपी होता है कुछ सालों में उन्हें डायबिटीज़ की समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जब आप रेगुलर बीपी की मेडिसिन ले रहे हो पर कुछ वजह से आपका बीपी बहुत लो हो चुका है, तो ऐसे में भी आपको चक्कर आ सकती है और कई बार इसमें भी आप बेहोशी जैसी स्थिति महसूस कर सकते हो। तो अगर आपके पास घर पर बीपी की मशीन है तो आप नियमित रूप से अपना बीपी चेक करें और बीपी का लेवल देखकर अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स में जो कुछ चेंजेस करने हैं आपके डॉक्टर टाइम रहते ही वो कर देंगे। तो डायबिटीज़ में चक्कर आने की ये कॉमन वजह होती है जिसको आपको ध्यान रखना है और समय पर इसका ट्रीटमेंट लेना है ताकि इसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो। थैंक यू।